Dear students, welcome to my YouTube channel English Learning Hut। चैनल के इस सेशन में हम बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड जिबली। इसे जिबली भी बोला जा रहा है और गिबली भी बोला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनिशिएटिव की वजह से जिबली ट्रेंडिंग वर्ड है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही हैवी है। जिबली एक पॉपुलर जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जो पूरी दुनिया में अपने यूनिक स्टाइल, अट्रैक्टिव कहानियों और डीप इमोशंस के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिबली का असली मतलब क्या है? इसे किसने शुरू किया था? जहां इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जिबली वर्ड के ओरिजिन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो 1825 अरेबियन लैंग्वेज में यूज़ किया गया था, जिसका मीनिंग है साउथ विंड, दक्षिण की तरफ से चलने वाली हवा को जिबली बोला जाता है अरेबियन लैंग्वेज में। द वर्ड जिबली हैज़ वेरियस मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन इन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग सभ्याचारों में, देशों में जिबली शब्द के अलग अलग मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन है। इट इज़ ओरिजिन कैन बी फाउंड इन द अरेबिक वर्ड जिबली विच रेफर्स टू द हॉट एंड ड्राई विंड दैट फ्लोज थ्रू द सहारा डेजर्ट एंड द एंटायर मेडिटेरियन रीजन। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अरेबियन लैंग्वेज में जिबली की यूजेस 1825 में यूज़ किया गया था और इसका मीनिंग है गर्म और खुश्क हवाएं जो सहारा की तरफ से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ चलती हैं। तो जिबली का मीनिंग अरेबियन लैंग्वेज में गर्म हवाएं हैं जो सहारा से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर की तरफ बहती हैं। अरेबियन लैंग्वेज के अलावा हम लीबियन अरेबिक में जिबली का ओरिजिनेशन देखें तो वहाँ पर इसे कीबली बोला जाता है, जिसका मीनिंग है कमिंग फ्रॉम द कीबला, मतलब मक्का की तरफ से आने वाली डायरेक्शन को कीबली का नाम दिया गया। और लीबियन अरेबिक से जे इटालियन लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया। इटालियन लैंग्वेज में इसे गिबली नाम दिया गया और बाद में इसे सहारन स्काउटिंग प्लेन, जिसका नाम कैप्रोनी CA 309 था, जो वर्ल्ड वार सेकंड में यूज़ किया गया था, उसके निक नेम के रूप में गिबली बोले जाना स्टार्ट किया गया। इटालियन लैंग्वेज से जे जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होते होते गिबली वर्ड के नाम से मशहूर हो गया। और गिबली वर्ड से जे जब 1985 में स्टूडियो के रूप में यूज़ किया गया तो इसे जिबूरी का नाम दिया जाने लगा। 1985 में हायाओ मियाजाकी ने जापान में जिबली स्टूडियो स्थापित किया। हायाओ मियाजाकी स्टूडियो जिबली के को-फाउंडर और चीफ डायरेक्टर हैं। इन्होंने काफ़ी पॉपुलर फिल्में स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटारो एंड प्रिंसेस मोनोनोको ने एनिमेशन को एक नया मुकाम दिया। इन फिल्मों में न केवल शानदार फ़ोटो होती है बल्कि इनका जो सोशल मैसेज होता है वो भी बहुत बाकमाल होता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो गिबली स्टूडियो आजकल इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हो चुका है। जो जिबली, किबली, गिबरी से होता हुआ अब ट्रेंडिंग वर्ड गिबली बन गया है। और मियाजाकी ने इसका नाम
इसे इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि उनका स्टूडियो एक गर्म हवाएं की तरह ब्लो अ न्यू विंड थ्रू द एनिमी इंडस्ट्री, कि उनका जो स्टूडियो है एनिमेशन इंडस्ट्री में एक धुआंधार विंड हवा की तरह, झोंके की तरह काम करे। इसलिए उन्होंने इसे गिबली नेम। गिबली आर्ट का एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है जिसमें हाथ से बनाए गए ड्राइंग की तरह दिखते हैं, जबकि पहले की तरह कार्टून की तरह नहीं दिखते। इंग्लिश में इसे मेटाफोर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने देखा है कि गिबली वर्ड अरेबियन लैंग्वेज से कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में जे अपना रूप, नेम बदलता गया, प्रोनाउंसिएशन बदलता गया। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब गिबली आर्ट काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुका है, तो समय की निजाकत है कि हम गिबली वर्ड से फैमिलियर हों। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको इसका मतलब समझ आए, और इन द नटशेल इसका मीनिंग है अ हॉट ड्राई विंड, और इसे हम डेजर्ट फील विंड भी बोल सकते हैं। आस है, उम्मीद है कि आप इसका मीनिंग समझे होंगे, और अगर आपको जे मीनिंग, जे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।